पाइप और लेके जाने हैं। पढ़ाई करो तो ये लगता है पढ़ाई मुश्किल है, खेत का काम देखो तो ये लगता है ये मुश्किल है। देखो कहाँ पे है। बाहर निकलो जल्दी 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 जल्दी। सुबह सुबह भाइयों पाइप उठा रहा हूँ समर के। आज परिवट होगी खेत की, तो गेहूं के लिए खेत तैयार किया जाएगा। इतने लंबे लंबे पाइप हैं। एक और उठा के लाना है मेरे ख्याल से, बाकी तो मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद एक और लाना पड़ेगा और ना के बराबर ही मैं आता हूँ कि मेरी पढ़ाई चलती है। आज काम बहुत ज्यादा थे, उधर क्या था, लाहा की नरवाई हो रही थी, परिवट भी होनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। भाई यहाँ लेबर की बहुत बड़ी समस्या है, लेबर नहीं मिलती है। में से 2 पाइप और लेके जाने हैं। पहले मैं सोच रहा था 2 ही लेके जाने हैं, बट 3 लेके जाने। एक मैं डाल आया हूँ और 2 अभी और डाल के आने हैं। पढ़ाई करो तो ये लगता है पढ़ाई मुश्किल है, खेत का काम देखो तो ये लगता है ये मुश्किल है। दोनों अपनी अपनी जगह पे मुश्किल ही है, दोनों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। भाई खेती में किसान बहुत मेहनत करता है, भाई किसान की ही ताकत पे सारा कुछ होता है। चलो हटा के ले चलते हैं, साफ सा देख लेते हैं। इसमें सारे ही गंदे हैं। वाला उठाता हूँ, पर बैलेंस बनाना पड़ेगा ठीक से। भाई आज गंदा तो होना ही है पूरा। चाहे कुछ कर लो, इतने आओ और मिट्टी ना लगे तो फिर क्या फायदा। गलती ये कर दी कि मैं ये हुडी पहन के चलाया। मुझे कुछ कपड़े ऐसी पहन के आने थे। भाई वैसे तो सर्दी थी मॉर्निंग में, थोड़ा सा काम करते ही मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी है। अब बस एक पाइप और लेके जाना है इनमें से, फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा। खेत ज्यादा दूर नहीं है वहां से, जहाँ पर इसका कुलाबा है। कुलाबा यानी कि जहाँ से पानी निकलता है। इसको एक और उठा लेते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला लेके चलते हैं। अभी यार काफी सारे पाइप लगने हैं। सोच रहा था 3 पाइप में हो जाएगा, बट उसके बाद भी 4 पाइप मैं ऑलरेडी ले जा चुका हूँ। बोला है 2 पाइप और लेके आओ, मेरे ख्याल से पहुंचेगा। और हो सकता है अभी देखो कितने और लगेंगे, वहां पे रखता हूँ, फिर गिनते हैं टोटल कितने पाइप लगे हैं आज। क्योंकि मैं दोनों पाइप ले जाऊंगा तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। एक तो भाई ये हो जाएगा, एक भाई ये हो जाएगा। 2 पाइप मैं रख के आया, तब तक एक पाइप रिजेक्ट हो गया। ये वाला ये थोड़ा सा फटा हुआ है, पता नहीं उस साइड से कटा है या फिर हो सकता है पीछे की साइड से कटा हो, बट कहीं से कटा है। ये ज्वाइंट नहीं हो सकता है। फिर से 2 पाइप और लेके आने हैं। इसे मैं डालता हूँ यहाँ पर। 2 बढ़िया से पाइप उठा लेता हूँ जो बिल्कुल सेफ है, कि मुझे फिर से ना आना पड़े। पता चले फिर से कोई पाइप रिजेक्ट हो और फिर मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़े। दोनों साइड चेक करना पड़ेगा, ये दोनों साइड। दूसरी साइड ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी पाइप ज्वाइंट होगा। 2 पाइप और लेके चलता हूँ मैं, और मेरे ख्याल से इन 2 पाइपों से हो जाएगा। अब कोई पाइप एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये दोनों पाइप मुझे सेफ लग रहे हैं, दोनों साइड से बढ़िया है। इनका बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। एक साथ बनाता हूँ एक बार। पाइप तो लगभग जितने भी पड़ने थे सारे पड़ गए हैं। इंतजार कर रहे हैं लाइट का, लाइट आएगी तभी पानी आएगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि घर जा रहे हैं, समर को चालू कर देते हैं और फिर जब लाइट आ जाएगी फिर आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी है घर। और बाकी एक बार पाइप देखते हैं कि इनके कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और काम मैं सोच रहा था कि 3 पाइप और लगेंगे, जितने पाइप लाया था उनसे एक्स्ट्रा 6 पाइप और लगे हैं एक्स्ट्रा। और भाई ये खड़ी है अपनी बाइक, मैं बाइक से ही आ गया था। पैरों की कंडीशन कैसी होगी, हाथों की कंडीशन कैसी होगी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई फाइनली लाइट तो आ गई है, वो देखो जस्ट अभी आई है। चलते हैं सबसे पहले खेत पे देखते हैं चल के, क्योंकि वहाँ पे पानी चल रहा है और पापा दूसरे वाले खेत पे है, वहाँ पे लेबर लगी है तो वो वहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि लहा नराया जा रहा है। भाई फाइनली इतना खेत भर गया है। जितनी देर में हम लोग आए हैं ना, उतनी देर में इतना खेत भर गया है। समर का पानी बहुत ज़्यादा तेज चलता है, ये देखो कितना पानी निकल रहा है। और भाई पहले इसमें ट्राली से पानी लगता था, तब बहुत धीरे धीरे पानी आता था, बट जब से यहाँ पे समरें लगी हैं ना, तब से देखो इतना आराम हो गया है कि पानी थोड़ा सा जल्दी लग जाता है। मेरे ख्याल से अभी इसमें टाइम लग जाएगा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे मेरे ख्याल से। मेरा एक आइडिया है, अभी इतना हो गया है, पूरा जाना है उस साइड तक। भाई वो दूर तक दिख रहा है ना, पूरा लास्ट तक खेत। अब बस यहाँ पर लेटे लेटे एक आइडिया लेना है, जहाँ से पानी नहीं जाएगा वहाँ पे थोड़ी बहुत मेड़ बनानी पड़ेगी। बाकी अभी तो ये नॉर्मल सी परिवट है मतलब। और इसके बाद क्या होता है, जुताई होती है, फिर उसके बाद गेहूँ बोया जाता है। ये एक तरीके की नमी की जा रही है मिट्टी के अंदर,
खेत में तो लगेगा टाइम, मुझे लग रहा था 3-4 घंटे लगेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी शाम लग जाएगी, क्योंकि जितना पानी उस साइड आ रहा है ना, खेत क्या करता है सूख लेता है। मैं अभी जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि 12 बज रहे हैं। मैं खा के आऊंगा, पापा के लिए लेके आऊंगा। इसकी कहानी लंबी चलेगी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तो चलता रहेगा। चलते हैं भाई, खाना खा के आते हैं और लेके आते हैं। इसके काम चेक करो, ये देखो कहाँ पे है, इसके अंदर घुस जाती है और इसी के अंदर गोबर वगैरह करेगी। चलो बाहर निकलो जल्दी जल्दी। काफी लेट हो गया हूँ मैं, शाम भी काफी ज्यादा हो गई है। मेरे ख्याल से अब तो खेत भरने वाला भी होगा। जब तक मैं यहाँ इनको सानी करता हूँ, इन्हें भी खोल देता हूँ। मॉर्निंग में तो इन्हें चुका ही दिया था, अभी भी कुछ डाल देता हूँ, ताकि जब तक मैं इनकी सानी लगाऊंगा तब तक ये अपना चुग लेंगे और उसके बाद मैं इन्हें बंद कर दूंगा। इसके अंदर कैसा किया है इसने, इससे मैं यहाँ पे बांधता हूँ। थोड़ा सा भी ढीला अगर मैं इससे बांधूंगा तो ये सीधी इसी के अंदर आती है और इसी के अंदर बैठती है आके। फिर यहीं पे गोबर करेगी, यहीं पे सारा कुछ करेगी, यहीं पे इनका भूसा है भाई। मैं सभी को भूसा डाल देता हूँ। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ये भूसा डालना, बनी बहुत ज्यादा उड़ती है। और बाकी मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया, इसीलिए इनकी सानी लेट होगी, वरना 4 बजे तक नॉर्मली इनकी सानी हो जाती है। मेरे पास 3 गायें हैं और ये भूसा पूरा भरा हुआ था, ये भी पूरा खाली होने लगा है। मैंने इनके लिए ठठेरी का इंतजाम किया है, क्योंकि बरसीम बहुत ज्यादा हुई है और जौ भी बहुत ज्यादा हुए हैं मेरे खेतों में। 240 पूरे करीबन मैंने खरीद लिए हैं। अब उनको लेके आना है यहाँ पर और उनकी कुटी कराना है। बरसीम तैयार हो जाएगी, फिर बरसीम में मिलाकर इन्हें ठठेरी खिलाएंगे। वो थोड़ा सा सेफ बचेगा, जब बरसीम खत्म होगी फिर वो से स्टार्ट कर देंगे। तीनों गायों को फाइनली सानी कर दी है। इधर इन दोनों को कर दी है, ये अपना खा रही है, उधर उससे कर दी है, वो अपना खा रही है। बहुत ज्यादा पसीना आने लगा, दिख रहा होगा आपको, इतनी जल्दी मैंने की है ना सानी। अभी यहाँ पर कई सारे बंदे आ चुके हैं, मतलब जो मेरी पहले भैंसें थी, मतलब गाय नहीं थी, पहले भैंसें पलती थी मेरे पापा के टाइम पे। उस टाइम जो सानी वगैरह सारा कुछ करते थे वो, बट वो ज्यादा दिन तक रुकते नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रुकते थे, फिर उसके बाद भाग जाते थे। क्योंकि यहाँ क्या है, देहात एरिया है, तो देहात में हर कोई बंदा रुकता नहीं है, सिटी में ज्यादा वो रुकना पसंद करते हैं। तो फिर फाइनली जो है अब अपनी गायों को हम ही लोग खुद करते हैं अपने हाथों से। बाकी यहाँ पर जो उनका गोबर वगैरह होता है वो मॉर्निंग में डालने के लिए आते हैं, तो वो सारा कुछ वो डालते हैं और बाकी सानी वगैरह हम ही करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपनी गाय है तो अपने हिसाब से बंदा करता है, बढ़िया करता है। बाकी अगर आपने बंदा रख रखा है, अगर अच्छा बंदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही करेगा सानी। बाकी अगर थोड़ा सा भी अगर वो बदमाशी करता है, फिर वो जल्दी ऐसी तैसी करके छोड़ देगा और उससे कोई मतलब नहीं भाई, तुम्हारे जानवरों से तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। मुर्गियों को मैंने रखा है भाई, मेरे पापा इस वजह से इन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो कर रही है ना, ये करती हैं और मेरे सामने कर रही हैं कोई ना ठीक है, बट उनके सामने करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और मैंने इन्हें रखा है स्पेशली अपने डॉग्स के लिए, ताकि ये मेरे डॉग्स के लिए अंडे वगैरह दें, ताकि उन्हें जो है देसी अंडे मिल सके। और भाई इनके साथ उल्टा हो रहा है, ये तो अंडे दे ही नहीं रही हैं, बहुत लंबा गैप कर देती हैं। और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, रात होने वाली है, खेत भी भर ही गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत रह गया हो तो रह गया हो। बाकी पापा भी आ ही रहे होंगे, तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अब वहाँ पे। चलो फिर